कौशल्याम्बा स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा माता जी स्तुति सुनने के लिए नहीं आया हूं, स्तुति करने वालों की तो लाइन लगी रहती है वहां बैकुंठ में। कौशल्या मैया ने कहा स्तुति नहीं सुननी थी तो बेटा बन के आते, बाप बन के क्यों आए हो? अब बाप बन के आए हो, कौन ऐसी माँ होगी जो इस रूप में आपको वात्सल्य सुख प्रदान करेगी? हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए चतुर्भुज नारायण रूप में। भगवान ने कहा माँ मैं सारे संशोधन करने के लिए तैयार हूं, मुझे तो वात्सल्य सुख चाहिए। कौशल्या अम्बा ने कहा अच्छा वात्सल्य सुख चाहिए तो पहले 2 हाथ गायब करो। 4 हाथ वाला बेटा कौतुकी होता है और मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो भगवान ने जैसे सुना भगवान ने अपने 2 हाथ गायब कर दिए। भगवान ने कहा मां अब तो ठीक है। कौशल्या अम्बा ने कहा सरकार अभी ठीक नहीं है, अस्त्र शस्त्र लिए खड़े, ये सब हटाइए। भगवान ने हटा दिया, मां अब ठीक है। कौशल्या मैया ने कहा भगवान से जब कि अभी भी कुछ कमी है। क्या कमी है? बोले अब ये कमी है कि आप छोटे से बाल रूप में परिणित हो जाइए। बच्चे का जन्म होता है तो नेक सा लाला होता है, वो इतना बड़ा थोड़ी होके आता है। भगवान छोटे से बन गए। माँ अब तो ठीक है। कौशल्या अम्बा ने ध्यान से देखा, बोले सरकार एक कमी तो अभी भी है। क्या? जो ये वस्त्र धारण करके खड़े हैं इन वस्त्रों का आवरण भी समाप्त कर दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा जो आज्ञा। भगवान ने वस्त्रों का आवरण भी समाप्त कर दिया। माँ अब तो ठीक है। कौशल्या अम्बा मुस्कुराते हुए कहती हैं लाला अब बिल्कुल ठीक है, बस एक कमी और है। अभी भी कमी? क्या? बोले जो मुस्कुरा रहे हैं मुस्कुराना बंद कर दीजिए, रोना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान ने कहा हम क्यों रोएं? कौशल्या अम्बा ने कहा जगत में रोने की प्रणाली विधि किसने बनाई? बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है, आपने ही तो बनाया। तो आपने बनाया तो आपको भी जन्म के बाद रोना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान ने सुना सो रोने लगे। अब आनंद की बात देखिए, भगवान रोए क्यों? भगवान ने जब भगवान मुस्कुरा रहे थे तो कौशल्या अम्बा को प्रसन्नता हो रही थी, पर जब भगवान रोए तो भगवान के रुदन की आवाज पूरे अयोध्या में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में सुनाई पड़ी। क्यों? भगवान ने समस्त जीवों को आश्वस्त किया कि मैं केवल तुम्हारे सुख में ही नहीं, मैं तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ हूं। भगवान रोए तो सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। जाकर के दास दासियों ने दशरथ जी को समाचार दिया है। दशरथ जी ने सुना, सुनते ही ऐसे आनंद में डूबे कि क्या कहना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, आनहु ब्रह्मा नंद समाना, आनहु ब्रह्मा नंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ जी को ऐसा आनंद आया मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई हो। और तब तक जो अवध की नारियां थी सब बधाई ले लेके दौड़ रही हैं। दशरथ महल में भीड़ लगी हुई है, भगवान राम का प्रागट्य हुआ है। और तब तक समाचार आया कि सुमित्रा और कैकेयी ने भी पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो 4 पुत्रों का जन्म हो गया है। तो आप सभी को भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। अब सबके जीवन में भगवान राम की कृपा बनी रहे। अब क्योंकि ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है तो एक बधाई गा करके और बस हम लोग फिर आज की कथा का विश्राम कर देंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।